मसीह खुदावंद के बाबरकत और जलाली नाम में नाजरीन एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं और शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद की कि खुदावंद ने एक बार फिर से ये मौका दिया कि हम एक बार फिर आपके साथ मौजूद हों। और एक बार फिर से सिस्टर को वेलकम करते हैं। सिस्टर, थैंक यू सो मच कि आप एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं। जी, थैंक यू वेरी मच। और आप सबका भी कि आप सब प्रोग्राम देख रहे हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप जब गुज़श्ता हमारी एपिसोड्स थी उनको सुनकर और बाइबल के मुक़द्दस कलाम को पढ़ रहे होंगे और अपने बच्चों की तरबियत कर रहे होंगे वैसे ही। आमीन आमीन। नाज़रीन, हम सभी वाकिफ़ हैं और वो नाज़रीन जो बाकायदगी के साथ ये सीरीज़ देख रहे हैं उनको मैं थैंक यू करना चाहूँगी और चाहूँगी कि प्लीज़ आप ज़रूर इस प्रोग्राम को शेयर करें ताकि आप तो फ़ायदा उठाएं ही, साथ ही अपने दूसरे अजीज़ों के साथ भी इस प्रोग्राम को शेयर करें ताकि वो भी अपनी ज़िंदगियों को कलाम मुक़द्दस के मुताबिक अपने लिए भी और अपनी फैमिली के लिए भी बदलने वाले हों। वही टॉपिक है नाज़रीन के मजहबी और दुनियावी तालीम में क्या फ़र्क है। क्या हमारी ज़िंदगियों में सिर्फ मजहबी तालीम का होना ही ज़रूरी है या सिर्फ दुनियावी तालीम का होना ज़रूरी है? और अगर ये दोनों बैलेंस हैं तो आपकी ज़िंदगी कैसी हो सकती है? और अगर कोई एक ज़्यादा ऊपर है और दूसरी बिल्कुल नहीं है तब हमारी ज़िंदगी कैसे हो सकती है? हमने बहुत सारी गुफ्तगू अपने गुज़िश्ता 4 एपिसोड्स में की हैं और आज भी हम ज़रूर इसी पर बात करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आज हमारा ये प्रोग्राम आखिरी प्रोग्राम हो ताकि हम आगे एक नई टॉपिक पर आपसे बातचीत करने वाले हों। सिस्टर, मैं चाहूँगी कि आप ज़रूर बताएं कि हम जिस टॉपिक पर गुफ्तगू कर चुके हैं आज आप कौन सी बात के साथ आगाज़ करेंगी या कोई रेफरेंस से आगाज़ करेंगी? हाँ जी, बिल्कुल मैं करूँगी। हम कंटिन्यू करेंगे मिसाली किरदार वाली बात पर। बाइबल मुक़द्दस का एक हवाला देखेंगे, पहला कुरिन्थियों 15 बाब 33 आयत। जैसे हम कहते हैं ना कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, सेम वैसे ही बच्चे जो है ना वही हरकत करते हैं जैसे उनको दोस्त मिलते हैं। तो हमें अपने बच्चों के फ्रेंडशिप्स को, उनकी सोबत को देखना है, बहुत केयरफुली वॉच करना है कि वो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो इसके लिए बड़ी अच्छी ये आयत है बड़ों और बच्चों छोटों दोनों के लिए। जी, 33वीं आयत में लिखा है, फरेब ना खाओ, बुरी सोहबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। जी आमीन। तो ये बाइबल मुक़द्दस का हवाला है जिसको हम देखते हैं और हमें चाहिए कि बच्चों की सोहबत पर नज़र रखना, क्योंकि जब बच्चों के फ्रेंड्स गलत होंगे तो बच्चे भी उन्हीं को देख, क्योंकि सारा टाइम तो उन्हीं के साथ गुजार रहे हैं। तो हमें देखना है बच्चे क्या देख रहे हैं। टेलीविज़न भी जो देख रहे होते हैं तो हमें एटलीस्ट हम आते जाते नज़र रख सकते हैं कि मोबाइल पे क्या देख रहे हैं, वो क्या कोई गलत चीज़ तो नहीं है। हम डांट सकते हैं, बच्चों को देख सकते हैं। सिस्टर, इससे पहले कि हमने पहली 2 मिसाल देखे हैं जो हमने नेगेटिव भी देखे हैं कि एली काहिन कितना बड़ा ज़बरदस्त था लेकिन उसके बच्चे गलत थे। ठीक है, फिर हमने सामुएल का देखे कि सामुएल के बच्चे भी गलत थे। तो जैसे नेगेटिविटी जो है वो बहुत जल्दी फैलती है, ऐसे ही तो हमें खुदा के कलाम में से पॉजिटिव भी चीज़ें देखनी हैं जो हमारे लिए बहुत इफेक्टिव हो सकती हैं। हम अयूब नबी के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, हमने इतना पढ़ा है, तो मुझे उसकी ये बात इतनी ज़्यादा अच्छी लगी कि हमें भी एज अ पेरेंट्स हमें ये करने की ज़रूरत है। वो अपने सब बच्चों को बुलाता था, इससे पहले कि वो बच्चों को बुलाता था, यानी उसी ने अपने बच्चों की आदत डाली होगी कि वो हर बच्चा एक एक दिन जो है वो अपने घर में दावत करता था। ठीक है, एक के हुई, फिर अगले दिन दूसरा करता था, फिर तीसरा करता था। जब सारे बेटे और बेटियां दावत कर लेते थे तो जो आखिरी दिन होता था या लास्ट डे होता था उस दिन अयूब उनको बुलाता था, उनके लिए सोखती कुर्बानियां चढ़ाता था, खाने बनवाता था और उनको ब्लेस करता था। सो वी ऑल्सो नीड टू डू दिस एज अ पेरेंट्स। आपको भी यही करना है, अपने बच्चों को बुलाना है और उनको ब्लेस करना है। यहाँ पर मैं ज़रूर इस बात को भी सिस्टर आपके साथ भी शेयर करूँगी और अपनी ऑडियंस के साथ भी कि इसके लिए जो है ना, अभी जिस तरह से आपने बात की थी कि हमें बच्चों की सोबत पर जो है वो नज़र रखने की ज़रूरत है, मगर कभी कभी पेरेंट्स जो है ना वो इस कदर स्ट्रिक्ट हो जाते हैं इस मामले में कि बच्चा जो है वो चिढ़ के, जिस तरह अब मिसाल में हमें ऐसे बहुत से रेफरेंसेस मिलते हैं कि अपने बच्चों को गुस्सा ना दिलाओ। और आज के दौर में, अभी गुज़िश्ता प्रोग्राम में हमने बात की कि जनरेशन गैप बहुत ज़्यादा है, तो हमें दोस्ताना अंदाज में, मगर यहाँ पर मैं इस बात को भी ज़रूर क्लियर करूँगी, दोस्ताना माहौल का मतलब ये नहीं है कि आपका जो रुतबा है माँ और बाप का वो जो है कहीं ना कहीं क्लैश ना करें।
क्योंकि आपके अपने रुतबे का भी ख्याल रखना है, बिल्कुल। आपने अपनी रिस्पेक्ट का भी ख्याल रखना है कि बच्चे की नज़र में माँ का रुतबा क्या है और बाप का रुतबा क्या है। मगर ये फ्रेंडशिप के चक्कर में और जनरेशन गैप को ख़त्म करने के चक्कर में मैं समझती हूँ कि ये रिस्पेक्ट जो है ना वो कहीं ना कहीं मादूम होती जा रही है। तो हम एज अ पेरेंट्स होते हुए इस बात को ज़रूर अपने जहनों में नक्श कर लें कि दोस्ती का मकसद फ़र्क है और दोस्ती में हद से गुजर जाने की जो बात हम करते हैं वो बिल्कुल फ़र्क है। आप अपने बच्चों के साथ हर बात को डिस्कस करें, मगर मैं यहाँ पर ज़रूर कहूँगी कि एज अ मदर होते हुए, एज अ फादर होते हुए आपने अपनी रिस्पेक्ट बच्चे की नज़र में खुद बनानी है। आपने उस गैप को लाजिम अपनी लाइफ में रखना है कि बच्चा उस गैप को जो है वो फिल ना करे। आप दोस्त ज़रूर बने मगर रिस्पेक्टफुल फ्रेंड बने। और बच्चे पर जहाँ तक नज़र रखने की बात है तो अब ऐसा ना करें कि आप बच्चे के सामने उसके फ़ोन को चेक करना शुरू कर दें। ऐसा नहीं है कि बच्चा शायद आपका बाहर निकला है और गली में है या कहीं गया है तो आप उसके पीछे वहाँ तक ना चले जाएं। इससे आजकल के जो बच्चे हैं ना वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं, इरिटेट होते हैं और ये वो इस मोहब्बत को जो है ना वो बहुत ज़्यादा कैद महसूस करने लगते हैं, जिसकी वजह से शायद वो किसी टाइम समझ भी जाएं, मगर इस तरह के बिहेवियर से आपका बच्चा आपके हाथों से निकल सकता है। आप ज़रूर नज़र रखें। मगर यहाँ पर मैं बात करूँगी खुदा के कलाम से रहनुमाई लेने के लिए। खुदा का कलाम एक ऐसा आपका उस्ताद है, पाकरू एक ज़बरदस्त आपकी रहनुमाई करने वाला साथी खुदा ने आपके लिए दिया है कि जहाँ कहीं आपको लगे कि शायद मैं कुछ गलत कर रहा हूँ या शायद ये मुझसे समझ नहीं आ रहा, तो आप खुदा के कलाम से पाक रूह से रहनुमाई लीजिए ताकि आप बेहतर तरीके से और उस तौर पर जिस तरह खुदा चाहते हैं आपके बच्चों की परवरिश हो उस तौर पर करने वाले हों। जी सिस्टर, मैं चाहूँगी कुछ और। जी, बाइबल मुकद्दस इतनी ज़बरदस्त किताब है कि उसमें हर चीज़ लिख दी गई है, हर चीज़ बता दी गई है कि आपने क्या करना है और क्या नहीं करना। तो सिर्फ जैसे इमसाल की किताब तो मुझे इतनी पसंद है, इतने ज़बरदस्त रेफरेंसेस हैं कि उसमें हर चीज़ आपको मिलती है। बिल्कुल। तो उस इमसाल की किताब 22 बाब 6 आयत में लिखा है, लड़के की उस राह में तरबियत कर। ये पेरेंट्स के लिए है, पेरेंट्स आपके लिए ये बात है कि आपके लिए गाइडलाइन दी गई है कि आपने क्या करना है। तो इस तरह हम देखें कि हमें तरबियत करने की ज़रूरत है कि हम बचपन में सिखा देंगे तब तक वो बूढ़ा होके उसकी आदत ही वही रहेगी, तो वो उस चीज़ से हटेगा ही नहीं। आपने भी शायद ये तजुर्बा किया होगा कि आजकल की बातें हम भूल जाते हैं, हमें बचपन की बातें याद होती है। अभी गुज़िश्ता प्रोग्राम में ही हम बात कर रहे थे कि हमारे पेरेंट्स किस तरह से हमें खाने के लिए हम गैदरिंग करते थे और क्या क्या चीज़ें अभी भी हमें अपने बचपन की तकरीबन सारी ही बातें याद होंगी। ये वही बात है, कलाम मुकद्दस की बातें, और जो कि बिल्कुल सच है कि बचपन की बातें, क्योंकि ये भी हम कहते हैं और सुनते भी हैं कि बच्चे का जो दिमाग होता है ना वो कोरा कागज होता है, उस पे आप जो लिख देंगे साल जो है ना सारी जिंदगी, बिल्कुल उस पे अगर आप लिख दें तो बच्चा वही सीखेगा। बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरह बूढ़ों के लिए ताज हैं बेटे और बेटियां, यानी इसमें मैं समझती हूँ कि पोते पोतियां भी शामिल हो सकते हैं। इसमें आप देखें इमसाल की किताब 17 बाब 6 आयत, बेटों के बेटे बूढ़ों के लिए ताज हैं और बेटियों के फख्र का बाइस उनके बाप दादा हैं। जी, तो यहाँ भी वही जो पहले हम बात कर रहे थे कि बाप दादा के लिए, तो ये बाप और दादा कोई अच्छा काम करेंगे तो दादा जो है वो बड़ी खुशी से कहता है मेरे पोते ने कीता, मेरी पोती ने कीता, तो ये उनके लिए भी खुशी है। तो हमें चाहिए कि अपने बुजुर्गों के लिए भी हम ताज बने। और इस तरह आप देखें ये भी पॉजिटिव बात है, जैसे अभी हमने पहले की फ़ख्र की बात है, बरकत खुदावन जो है वो हमारे बच्चों को देगा। उसके लिए योएल 2 बाब 28 आयत देखिए, खुदावन कहता है कि मैं अपनी रूह उंडेलूंगा। जी, खुदावन के कलाम में लिखा है, और इसके बाद मैं हर फर्द बशर पर अपनी रूह नाजिल करूंगा और तुम्हारे बेटे बेटियां नबूवत करेंगे, तुम्हारे बूढ़े ख्वाब और जवान रोया देखेंगे। हाँ जी, ये हमने पहले भी पढ़ा था, तो इसी को दोबारा इसलिए कंटिन्यू कर रही हूँ कि पेरेंट्स के लिए ये है कि दादा दादी के लिए, माँ बाप के लिए, इन सब के लिए कि अपने बच्चों को के लिए जब फ़ख्र की बात होती है तो ये हमारे लिए पॉजिटिव बात है ना, तो हम पॉजिटिव चीज़ को देखें कि हमें बरकत इस चीज़ से मिलेगी। इसके लिए आप देखें इस्तिश्ना 4 बाब 9 आयत, इसका आखिरी हिस्सा, और वो जिंदगी भर के लिए तेरे दिल से जाती रहें, बल्कि तू उनको अपने बेटों और पोतों को सिखाना। जी आमीन। तो आप ये देख रही हैं, मैं बार बार इसलिए कहती हूँ कि दादा दादी का बहुत बड़ा काम है
कि खाली ये नहीं कहें कि भाई साहब हमारी ज़िंदगी गुजर गई है, वो भी सिखाते रहे और साथ में पेरेंट्स भी सिखाते रहे। जब सब मिलके सिखाएंगे तो कोई ना कोई अच्छा पॉजिटिव रास्ता निकल ही आएगा बच्चों के लिए। इसी तरह बाइबल में लिखा है कि औलाद खुदावंद की तरफ से मिरास है। ये उन सब के लिए है जिनकी औलाद है और जिनके पास औलाद नहीं है। हमने प्रीवियस एपिसोड्स में भी यही बात की थी कि जिनकी औलाद नहीं उनको कितनी तकलीफ़ है। लोगों को 10 तरह का लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं कि तुम्हारी तो औलाद नहीं है। तो जिनको फ्री में गिफ्ट मिल गया ना, उनको बहुत कदर करने की ज़रूरत है। ज़बूर 127 उसकी 3 आयत, ये मेरा फेवरेट ज़बूर है। और मैंने बच्चों को ना अपने दोनों बच्चों को, बेटे को और बेटी को, बचपन ही से सिखाना शुरू कर दिया था। कुछ छोटे छोटे ज़बूर हैं जो हमें पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों को सिखाना शुरू कर दें। 127 की 3 आयत। देखो औलाद खुदावंद की तरफ से मीरास है और पेट का फल उसी की तरफ से अजर है। आमीन। ठीक है, तो जब अजर है और तरबियत हमें करने की ज़रूरत है। जब तक तरबियत नहीं करेंगे बच्चे खुद ब खुद ही नहीं सीखते जाते। लेकिन कुछ बाइबल की चीज़ें हैं जो हमें सिखाने की ज़रूरत है। हम 10 दफ़ा, जैसे मैंने पहले बोला, हम बार बार इसको कंटिन्यू करेंगे तो फिर ही हमारे बच्चों को आगे ये चीज़ें उनके जहन नशी रहेंगी जैसे हमारे जहन नशी है। इसी तरह मिसाल की किताब 29 बाब 15 आयत देखें कि हमें तंबीह भी करना है बच्चों को। जहाँ वो गलत हैं उनको समझाएं कि बेटा आपने ये गलत किया है, बाइबल मुकद्दस में ऐसा नहीं लिखा, या ये चीज़ आपके लिए गलत है। छड़ी और तंबी हिकमत बख्शती है, लेकिन जो लड़का बेतरबियत छोड़ दिया जाता है अपनी माँ को रुस्वा करेगा। आमीन। तो आप ये देख रही हैं कि माँ बाप की रुसवाई का भी बाइस बनते हैं बच्चे। और हम कंटिन्यू देखते रहते हैं इस चीज़ को कि हमें बच्चे जो है वो गलत काम करते हैं। तो ये नहीं कि मैं कहूँगी कि लड़का या लड़की लड़का दोनों हमारे लिए बराबर हैं। और आजकल के ज़माने में तो पहले कहा जाता था जी बेटा, तो ये आजकल तो बेटियां जो हैं वो बेटों से ज़्यादा बढ़कर अच्छी निकल रही हैं। ये नहीं कि मैं भी बेटी हूँ, लेकिन सब औलाद तो सबके लिए बराबर है। तो हमें दोनों ही को देखना है और दोनों ही की तरबियत करनी है। ये वो सारी चीज़ें थी जो हमने पेरेंट्स के लिए रखी थी कि माँ बाप के लिए क्या है, ये बाइबल मुकद्दस से रेफरेंस दिए थे। अब मैं चाहूँगी कि आपको बताऊं कि बच्चों आपको क्या करना है। आपके लिए बाइबल मुकद्दस में भी बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि अपनी माँ को माँ के लिए क्या कर, बाप के लिए क्या कर। जब आप ये सब करेंगे, बाइबल मुकद्दस की बातें पढ़ेंगे और उस पर अमल करेंगे, तो खुदावंद आपको इतनी बरकतें देगा कि आप रख रख के भूलेंगे। माँ बाप की इज़्ज़त के से बढ़कर कोई भी चीज़ नहीं है। तो शाहना, इसके लिए मैं चाहूँगी इमसाल की किताब, अगेन इमसाल ही में से काफ़ी कुछ मिल रहा है हमें। बिल्कुल। 6 बाब 20 से 23 आयत देखिए कि माँ बाप के लिए क्या लिखा है बच्चों का, कि क्या करना है बच्चों ने। जी, खुदावंद के कलाम में लिखा है, ऐ मेरे बेटे अपने बाप के फरमान को बजा ला और अपनी माँ की तालीम को ना छोड़। इनको अपने दिल पर बांधे रख और अपने गले का तौख बना ले। ये चलते वक्त तेरी रहबरी और सोते वक्त तेरी निगहबानी और जागते वक्त तुझसे बातें करेगी, क्योंकि फरमान चिराग है और तालीम नूर और तरबियत की मलामत हयात की राह है। आमीन। तो तरबियत भी करनी है, बच्चों को तालीम भी देनी है, और बच्चों को चाहिए कि क्या क्या करना है, कि बाप के फरमान को बजा ला, यानी आपके फादर जो कह रहे हैं उसको सुनना है, भले आपको बुरा लगे। लेकिन क्योंकि बाइबल मुकद्दस में कहा गया है, तो आपको बाइबल मुकद्दस को पीछे नहीं रखना बल्कि आगे रखना है। और अपनी माँ जो आपको तालीम दे रही है, माँ अच्छी ही तालीम देगी। शाज़र और नादिर ये कोई माँ जो अपने बच्चे को गलत तालीम दे। जैसे हमने पहले उसमें मैंने आपको स्टोरी बताई कि उसमें बच्चे ने अपनी माँ का कान काट लिया। तो हम ये नहीं कहते कि ऐसी माएँ हैं, लेकिन माएँ हैं जो इस तरह के भी काम करती हैं। क्योंकि जब मैं छोटी थी तो मैं जब बाइबल मुकद्दस की बात सुनती थी कि सब अक्सर कहते थे कि माँ अपने शीर ख्वार को भूल जाए। तो वाकई ये बात है कि हम आजकल देखते हैं टीवी पर, मीडिया पे, हमें कितना, फेसबुक खोलें, यूट्यूब खोलें तो हमें कितना नज़र आता है कि मदर्स जो है वो अपने बच्चों को अकेले छोड़ के न्यू बॉर्न बेबीज़ को छोड़ देती हैं। ठीक है, तो वाकई बाइबल में बिल्कुल सही लिखा है कि
माँ जो है अपने शीर ख्वार को भूल जाएगी, पर बाइबल में खुदावंद ने कहा है कि मैं अपने मतलब तुमको नहीं छोड़ूंगा। तो हमें खुदावंद में बंधने की ज़रूरत है कि खुदावंद में हम बंधेंगे तो खुदा हमें कभी भी नहीं छोड़ेगा। इसी तरह फिर इमसाल हम पढ़ते हैं, इमसाल 15 बाब 5 शायद। जी, यहाँ पर लिखा है, अहमक अपने बाप की तरबियत को हकीर जानता है, पर तंबी का लिहाज रखने वाला होशियार हो जाता है। जी आमीन। तो बाप की बात भी सुननी है, सिर्फ माँ की नहीं सुननी, बाप की भी सुननी है, और हकीर नहीं जाना, किसी को भी हकीर नहीं जानना। आजकल तो ये है ही ना कि आपकी बात ज्यादा सुनता है बेटा तो या बेटी, आप उसको समझाओ। हाँ। और वालिद साहब भी फरमाते हैं आप समझाओ, आपने ही इसको बिगाड़ा है, अब आप भुगतो और आप ही इसको समझाओ, क्योंकि जब हाथ से निकल गया है तो अब आप मेरे पास शिकायत लेकर आओ। ये तकरीबन ऑलमोस्ट हर फैमिली में यही इशू है, मगर हम उम्मीद रखते हैं और दुआ भी करते रहेंगे कि खुदावंद करे कि कलाम मुकद्दस में से खुदावंद आपकी रहनुमाई करे, और जब भी आप कलाम मुकद्दस को खोलें, जो भी सोच आपके जहन में है उसी हवाले से रेफरेंस ढूंढें और उसकी तिलावत करें और खुदा से मदद मांगे, तो देखें कि खुदावंद किस तरह से आपको जहनी सुकून भी अता करेंगे और वो मुश्किलात जो उस वक्त आपको दरकार है उसमें से निकलने की राह भी बताएंगे। जी सिस्टर। फिर से दो हमारे पास दो और हैं, वो इमसाल 15 बाब 32 आयत। खुदावंद का खौफ हिकमत का। तरबियत को रद्द करने वाला अपनी ही जान का दुश्मन है, पर तंबी पर कान लगाने वाला फहम हासिल करता है। ठीक है बच्चों, आपको सुनना है कि क्या तरबियत आपके पेरेंट्स कर रहे हैं। फिर एक दोबारा हम जाएंगे इमसाल 15 बाब, उसकी 20 आयत देखेंगे। माँ बाप दोनों का जिक्र है। दाना बेटा बाप को खुश रखता है, पर अहमक अपनी माँ की तहकीर करता है। आजकल बच्चे तो फौरन मदर्स के जो है फौरन ही खिलाफ होते हैं। आप मुझे बहुत ज्यादा तंग करती हैं, तो आपकी बात तो मैंने सुननी ही नहीं है। मैं अक्सर देखती हूँ गर्ल्स फिर हमें थोड़ा बहुत कर लेती हैं, सुन लेती हैं, लेकिन बॉयज़ की पेरेंट्स मैंने अक्सर देखा ना, मदद आके मैं साफ बताएं आपकी बात सुनेगा। क्योंकि एज अ टीचर हूँ मैं, एज अ टीचर मेरे पास पेरेंट्स आते हैं तो पेरेंट्स ये कहते हैं मिस आपकी बात सुन लेंगे, आप बात करें। तो टीचर्स भी जो है वो किरदार हैं, टीचर्स का काम भी है वो अच्छा किरदार अदा करेंगी तो बच्चे जो है सुने। एज अ स्कूल टीचर, एज अ संडे स्कूल टीचर, जिस तरह पेरेंट्स आपको कहते हैं तो आप भी अपना पॉजिटिव किरदार अदा करें ताकि बच्चे अच्छी चीज़ सीख सकें। सिस्टर मैं चाहूँगी, अभी आपने वालिदैन के हवाले से भी बड़े ज़बरदस्त रेफरेंसेस कोट किए और हमने तिलावत भी की है, कोशिश की है कि तमाम रेफरेंसेस जो हैं वो आपके साथ शेयर किए जाएं। और मैं फिर भी एक बार रिक्वेस्ट करूँगी नाज़रीन कि आप ज़रूर फुर्सत के औकात में इन रेफरेंसेस को ज़रूर दुआ करने के बाद पढ़ें और देखें कि खुदावंद आपकी ज़िंदगी में कौन से रेफरेंस को रखते हैं और किस रेफरेंस की बदौलत आप अपनी उलझनों से आज़ाद भी होते हैं और खुदावंद का पाक रूह आपको जो है वो शादमान करता है, तसल्ली देता है और इत्मीनान देता है। सिस्टर मैं चाहूँगी कि अभी बच्चों और वालिदैन के दोनों के हवाले से आपने बहुत ही ज़बरदस्त रेफरेंसेस दिए हैं और मैंने रिक्वेस्ट भी की है अपने ऑडियंस के साथ, तो मैं चाहूँगी कि आप ज़रूर अब इस बात पर भी, और मैं समझती हूँ शायद ये आखिरी ही सवाल है हमारा, कि आखिर में आप ज़रूर ये बताएं कि पेरेंट्स की और बच्चों की इंटरेक्शन जो कि आजकल हमें लगता है कि जिस तरह हमने गुज़िश्ता प्रोग्राम्स में भी उसमें भी गुफ्तगू की कि वो फेलोशिप नहीं हो रही है, वो इंटरेक्शन बच्चों की पेरेंट्स के साथ अब नहीं हो रही है। शायद अब सिर्फ फ़ोन पे ही माँ पूछ लेती है बेटा किधर हो, और वालिद जो है वो बेटी को पूछ लेते हैं, और अक्सर तो वाइफ और हस्बैंड भी पूछ लेते हैं कि आप किधर हो किधर हो, इसी तरह का ही चल रहा है। तो इसकी बॉन्डिंग को मजबूत करने के लिए आप क्या समझती हैं, क्या होना चाहिए? बाइबल मुकद्दस से बड़े अच्छे 2-3 हवाले मुझे मिले हैं। एक इतनी अच्छी कोट मैं जब देख रही थी गूगल पे तो मुझे बड़ी अच्छी कोट मिली, वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। प्रेयर्स स्ट्रेंथन आवर फैमिली। तो जितनी दुआ होगी ना उतने हम स्ट्रेंथ में पढ़ते जाएंगे, आगे मजबूत हो जाएंगे। तो मैं समझती हूँ कि हमें फैमिली प्रेयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप थोड़ा सा टाइम निकालें, मेरे भी दोनों बच्चे बड़े हैं तो उनको मैं ना जब दुआ करनी होती है ना
तो मैं पहले से घंटा पहले बोलना शुरू करती हूँ, हमने 10 बजे दुआ करनी है, सब टाइम निकाल लो, 10 बजे दुआ करनी है, टाइम निकालो। तो अब उनको भी पता है माँ ने 10 दफ़ा बोल दिया, 10 बजे बैठ ही जाना है। और बाज़ दफ़ा ये कि बच्चे जैसे अगर मेरा बेटा नहीं आ पा रहा है तो बेटी को मैं साथ में लेके बैठ जाती हूँ, हस्बैंड भी आ जाते हैं, मैं दुआ शुरू कर देती हूँ, गीत गाना शुरू कर देती हूँ। फिर तो मुझे पता, बेटे को पता होता है अब तो मुझे बैठना ही, दुआ शुरू हो गई है। तो पेरेंट्स कुछ इनिशिएट आपको भी लेना पड़ेगा। औलाद आपकी है, आपको अपनी कीमती जो है ना, ये औलाद जो फ्री में मिली है, बगैर मेहनत के मिली है और खुदावन की तरफ से मिरास मिली है, इस मिरास को थोड़े से काबू में करने के लिए थोड़ा कुछ मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। और जैसे हमने पहले पढ़ा तो नहीं था, लेकिन ये कि अयूब नबी की जब जैसे बात की है तो फैमिली में मैं समझती हूँ इससे बढ़ के ज़बरदस्त मिसाल हमें मिल ही नहीं सकती है। तो मैं चाहूँगी सिस्टर अगर आप अयूब की किताब पहला बाब पहली 5 आयत पढ़ें। जी, खुदावंद के कलाम में अयूब नबी का सहीफ़ा पहले बाब की ही पहली से 5वीं आयत तक, ऐसे ही सिस्टर? जी जी। ऊस की सरजमीन में अयूब नाम एक शख्स था। वो शख्स कामिल और रास्तबाज था और खुदा से डरता और बदी से दूर रहता था। उसके यहाँ 7 बेटे और 3 बेटियां पैदा हुईं। उसके पास 7,000 भेड़ें और 3,000 ऊँट और 500 जोड़ी बैल और 500 गधियां और बहुत से नौकर चाकर थे, ऐसा कि अहले मशरिक में वो सबसे बड़ा आदमी था। उसके बेटे एक दूसरे के घर जाया करते थे और हर एक अपने दिन पर ज़ियाफ़त करता था और अपने साथ खाने पीने को अपनी तीनों बहनों को बुलवा भेजते थे। और जब उनकी ज़ियाफ़त के दिन पूरे हो जाते तो अयूब उन्हें बुलवा कर पाक करता और सुबह को सवेरे उठकर उन सबों के शुमार के मुआफिक सोख्तनी कुर्बानियाँ चढ़ाता था, क्योंकि अयूब कहता था कि शायद मेरे बेटों ने कुछ ख़ता की हो और अपने दिल में खुदा की तकफीर की हो। अयूब हमेशा ऐसा ही किया करता था। आमीन। एज अ पेरेंट्स हमें भी ऐसा करना है, हमें अपने बच्चों को एक साथ यूनाइट रखना है, भले वो शादीशुदा हो गए हों या शादीशुदा नहीं भी हैं, अलग अलग काम है। तो हमें चाहिए कि हम बच्चों को पहले से बताएं, बेटा हमने सैटरडे नाइट रखी है, वैसे हम कह दें ना आपको कि हमने डांस पार्टी रखी है, ठीक है, आप देखें सारे टाइम निकाल के कैसे आते हैं। या हम कहें कि हमने नाइट पिकनिक रखी है, आप देखें, आप खुद भी इस चीज़ को अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो ज़बरदस्त टाइम ऐसे मिनटों में जो है ये हम फॉरन ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन जब हम बाइबल मुकद्दस की बात करते हैं कि हमने आज प्रेयर मीटिंग रखी है, अच्छा मैं देखांगा, टाइम निकालांगा, छुट्टी मिल गई या इस तरह की बातें हैं, तो हमें चाहिए कि पेरेंट्स को कि थोड़ा सा टाइम निकालें अपनी फैमिली के लिए। फैमिली के लिए हम ऐसा करेंगे तो हमारे बच्चे भी ये सीखेंगे और हमें भी ज़रूरत है अयूब नबी की तरह अपने बच्चों को ब्लेस करने के लिए। उनकी शिफायत हम कर सकते हैं खुदा के आगे कि खुदा उनको, जब हम दुआ करते हैं, मदर्स और पेरेंट्स दुआ करते हैं बच्चों के लिए कि खुदाया हमारे बच्चे को नौकरी दे, इसको ये चीज़ दे दे, तो हमें शुक्रगुजारी भी करने की ज़रूरत है। तो हमें मतलब जहाँ 2 या 3 बाइबल मुकद्दस में लिखा है जमा हो, तो मैं वहाँ उनके बीच में हाजिर होऊंगा। तो ये 2 या 3 में हमारी फैमिली भी हो सकती है, हमारे फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। शाहना इसके लिए मत्ती 20 बाब 18 देखिएगा। जी, मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील जलील उसका 18वां बाब और 20वीं आयत। यहाँ लिखा है, क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे हैं वहाँ मैं उनके बीच में हूँ। आमीन। तो खुदा हमेशा हमारे दरमियान रहेगा। जब हम, भले ये नहीं कि हम अकेले दुआ कर रहे हैं, अकेले में भी खुदा हमारी सुनेगा, लेकिन जहाँ ज़्यादा लोग हो जाएंगे वहाँ ब्लेसिंग ज़्यादा हो जाएगी। तो हमें लेके बैठना है। और मज़बा की बात करूँ, मुझे हिंदुओं में ये चीज़ बड़ी अच्छी लगती है कि वो, आपने देखा होगा फिल्म हो, ड्रामा हो, उनके घर में एक छोटा सा मंदिर बना होता है। तो क्यों हम अपने घर में कोई ऐसी प्लेस नहीं बना सकते? इस चीज़ के लिए मैंने बहुत लोग देखे और मुझे अच्छा लगा हमारे क्रिश्चियनिटी में कि 2-3 लोगों के घर में गई, उन्होंने अपने घर में एक छोटा सा प्लेस बनाई हुई है दुआ की। तो हमें चाहिए अपने घर में मज़बा बनाने की। जहाँ मज़बा होता है ना, वहाँ खुदावन की बरकतें होती हैं और मैं समझती हूँ खुदावन खुद वहाँ मौजूद होता है। तो
मेरे घर में इतने बड़ी जगह नहीं है, छोटा सा एरिया है, लेकिन वहाँ जहाँ बाइबल मुकद्दस रखी है तो मैं उसके नीचे सब क्ले रखा हुआ है, तो मैं वहाँ जाके झुक के सजदा करती हूँ। तो ज़रूरी नहीं है कि खुदा जो है वो चाहता है बड़ी बड़ी जगह हो, खुदावन हमारे दिलों को देखता है, तो हमें झुक कर सजदा करने की ज़रूरत है। और वहाँ मज़बे भी होने चाहिए। आप भी अपने घर में छोटी सी जगह में मज़बा बनाएं, क्योंकि खुदावन की बरकत वहीं होती है जहाँ मज़बा होता है। लास्ट में मैं चाहूँगी शहाना, हमारे पास एक इतना अच्छा करैक्टर मौजूद है जिसके बारे में हम कहते हैं मदर मेरी का, कि खुदावन यीशु मसीह की माँ होने का हक उनको बख्शा गया। और एज यू नो कि वो अनमैरिड थी और उन्होंने अपने आप को तैयार किया। आज भी इसराइल में ऐसी औरतें हैं, ऐसी लड़कियां हैं जो अपने आप को अभी तक पाक रखा हुआ है, कि जैसे मदर मेरी को उन्होंने खुदावन ने चुना था, क्योंकि आपको पता है वो खुदावन की तरफ से था। तो इसी तरह हमें चाहिए कि मदर मेरी के बारे में आप क्या समझते हैं, वो कैसी लेडी थी कि खुदा का मतलब बेटा उनको दिया गया और उन्होंने आगे उसकी कैसी परवरिश की होगी एज अ मदर। शाहना, आप क्या सोचती हैं ये बात? बिल्कुल सिस्टर, यहाँ पर मैं ये भी ज़रूर कहूँगी कि बिल्कुल थोड़ा सा हमारे पास टाइम है, तो मैं ज़रूर इसी बात को कंटिन्यू करते हुए नाज़रीन इजाज़त चाहूँगी कि अगर हम ये समझते हैं कि हमें किस तरह की माँ बनना है, या आज हम किस तरह की बेटी हैं, क्योंकि आने वाले वक्तों में हम ज़रूर माँ बनेंगी, खुदावंद आपको ये बरकत ज़रूर देंगे, मगर हमें वो माँ बनना है जो कलाम मुकद्दस चाहता है। अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं, अगर आप कुछ बनना चाहते हैं, अगर आप खुदा की राह पर चलना चाहते हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कलाम मुकद्दस में से ऐसी तमाम माँओं को, बेटियों को ज़रूर पढ़िए, तिलावत कीजिए और देखिए खुदा का पाक रूह आपको कैसे गाइड करता है। और जिस तरह भी सिस्टर ने मुकद्दसा मरियम के बारे में बताया, तो मैं ज़रूर उस अजीम और ज़बरदस्त हस्ती के बारे में यही कहूँगी कि उस जैसी हस्ती के अलावा हमें कलाम मुकद्दस में उस लेवल की हस्ती नहीं मिलती। और बहुत सारी माँओं का जिक्र है, बहुत ज़बरदस्त सूरमा खादमाओं का जिक्र हमें मिलता है, बहुत ज़बरदस्त हमें जंगी औरतों का जिक्र बाइबल में मिलता है। हर कैरेक्टर में आपको औरत का जिक्र, ख़वातीन का जिक्र, बिजनेस वुमेन का आपको मिलेगा। तमाम तरह की औरतें हमारे बाइबल मुकद्दस में मौजूद हैं। मगर आप किसको पढ़ना चाहते हैं, आप किस आइडियल को अपनी लाइफ में लेना चाहते हैं, तो ज़रूर तिलावत करें और देखें कि खुदा का रूह आपको किस तरह से गाइड करता है। मुकद्दसा मरियम की बात पर ही मैं यहाँ पर इख्तिताम करूँगी, और उससे पहले एक कोट ज़रूर शेयर करूँगी आपके साथ कि बड़ी ही ज़बरदस्त बात किसी ने कही है कि तुम मुझे एक पढ़ी लिखी, बाशऊर और अच्छी माँ दो, तो मैं तुम्हें बेहतरीन जो है वो नस्लें फराहम करूँगा, बहुत ज़बरदस्त तुम्हें सूरमा फराहम करूँगा। तो यहाँ पर सारी बात आ जाती है, एक पढ़ी लिखी, समझदार और एक आइडियल माँ की बात आती है। आप किस तरह माँ बन सकती हैं, आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल कैसा है, आपकी सोच कैसी है, और आप क्या समझती हैं कि क्या आपने अपने बच्चों की बेहतरीन तरबियत की है। अगर नहीं की तो कलाम मुकद्दस आपकी रहनुमाई करने के लिए मौजूद है। मैं चाहूँगी कि आप कलाम मुकद्दस की तरफ रुजू लाएं और देखें खुदावंद का पाक रूह आपको कैसे गाइड करता है। इसी दुआ के साथ कि खुदा हमारी कौम को, हमारे तमाम लीडरशिप में, हमारी तमाम कम्युनिटी में खुदा ऐसी माएँ मुहैया करे जो अपनी तरबियत पहले करें और फिर अपने बच्चों की तरबियत करने के लिए अपने आप को पेश करें। जहाँ रहें खुश रहें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें। फिर मिलेंगे एक नए प्रोग्राम में, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।